हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेके कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। तो देखो मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 मार्क्स कैसे आएंगे, 5 मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है 3 पार्ट एमसीक्यू वाला खास करके, ये जो पार्ट है इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पहले कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है। ये जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए। या फिर यूं कह लें, हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी, ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही हुआ, उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेज करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको 2 इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं। ठीक है, 550 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से 3 महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहाँ पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को लेकर के, जो कि चैप्टर नंबर 1 से ही है, 3rd लेक्चर है। इसमें एक जनरल बात बोल दी गई है, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, जो इसके अंदर टर्म इस्तेमाल होने वाली है। अब वेरियस बोल दिया उसने, कोई खास नहीं बोला, तो हम लोग जो बहुत ज्यादा खास हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेंगे, एक एक लाइन की उनकी डेफिनेशन कर लेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आने वाली है, आओ देखते हैं हम लोग। ठीक है, काफी सारी चीजें इसके अंदर याद लर्न करने वाली होंगी, तो जरा ध्यान रखना, अदरवाइज क्या रहेगा, दिक्कत हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लर्न करने हैं, याद करने हैं। तो सबसे पहला टर्म आने वाला है एनाटॉमिकल पोजीशन। जब एनाटॉमी की हम लोग स्टडी करना चाहते हैं पूरी बॉडी की, तो हमको कैसे, किस पोजीशन में इंसान को खड़ा करना है। तो देखो, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपराइट, पैर नीचे सर ऊपर, लेफ्ट राइट ये हो गया। ये पाम देख रहे हो, पाम ऐसे सामने खुले रहेंगे, ठीक है ना, और ये पैर पैरेलल रहते हैं, मतलब जुड़े हुए नहीं, हल्के से ऐसे खुले हुए रहेंगे और पैरेलल रहते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज्यूम दैट, अगर हम किसी पार्ट का डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं दैट इट इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कि वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में खड़ा हुआ है। फिर हम अगर कोई बात करेंगे तो उसमें हमें क्या इमेजिनेशन करना आसान हो जाता है कि अच्छा ये उस बारे की बात कर रहा है ये। ठीक है, ऑफ रेफरेंस कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन रहेंगी एनाटॉमिकल पोजीशन की, स्टैंडिंग अपराइट, सीधा खड़ा रहेगा,
हेड एंड आईज डायरेक्टेड स्ट्रेट अहेड, एकदम ठीक सामने देखना है, ठीक है, ना दाएं ना दबाएं ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। अपर लिम्स एट द साइड, जो अपर लिम्ब है वो थोड़ी सी ऐसे साइड में रहेंगी, एकदम चिपका के ऐसे खड़ा नहीं करना है, ठीक है ना, देख रहे हो हल्का सा साइड में है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का मतलब हाथों की बात हो रही है। अपर लिम्ब स्लाइटली अवे फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक मतलब जो बीच का पार्ट होता है ये, इसको ट्रंक कहा जाता है, इससे थोड़ा सा दूर रहेंगी, ठीक है। ओके, साइड में रहेंगी, मतलब साइड में रहेंगे मतलब ऐसे रहेंगी, ऐसे ऐसे दाएं बाएं नहीं करना है, थोड़ा सा दूर रहेंगी। देन पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स जो हमारा हथेली है ये ऐसे सामने रहेंगी, देख सकते हैं सामने है। थम्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, जो थम्स है मतलब पाम ऐसे रहेंगे, अब ऐसे ऐसे नहीं करने, ऐसे नहीं करने, बॉडी से जो थंब है हमारा ये बॉडी से ऐसे दूर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर लिम्स टुगेदर, लोअर लिम्स नीचे एक साथ रहेंगे। फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जो पंजे हैं पैर के, ठीक है, वो एकदम ऐसे चिपके हुए रहेंगे ग्राउंड से। एंड फेसिंग फॉरवर्ड, और पंजे ऐसे सामने की तरफ रहेंगे इस तरीके से। तो ये जो कंडीशंस है सारी यहां पर जो बताई गई हैं, ठीक है, ये सारी कंडीशंस क्या है, ये सारी वो कंडीशंस हैं जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन, जब इस इंसान में कोई खड़ा होता है, इस पोजीशन में कोई इंसान खड़ा होता है, तो हम बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से खड़ा हुआ है। अब कुछ और पोजीशन भी आती हैं, रेक्लाइनिंग बॉडी, बॉडी हल्की झुकी हुई हो या तिरछी हो या लेटी हुई हो, ठीक है ना। लाइंग, इफ द बॉडी इज लाइंग फेस डाउन, अगर फेस डाउन है नीचे की तरफ, इट इज इन द प्रोन, ठीक है ना, प्रोन पोजीशन कहा जाता है, जब उसका चेहरा नीचे है और वो पूरा फ्लैट ऐसे उल्टा करके लेटा हुआ है। इफ द बॉडी इज लाइंग फेस अप, बॉडी लेटी हुई है, चेहरा ऊपर है, इट इज इन द सुपाइन पोजीशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन कहा जाता है। क्लियर है। तो जब मेडिकल भाषा में बात होगी, डॉक्टर्स लोग बात करते हैं, तो वो इसी भाषा में बात करते हैं आपस में, प्रोन पोजीशन में है, प्रोन पोजीशन में पेशेंट था, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट था, तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि जो पेशेंट था उल्टा उल्टा लेटा हुआ था, चेहरा ऊपर था, ऐसे बात नहीं करते, ठीक है। नाउ रीजनल नेम्स, कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक है, जो हमको यहां पर नेम समझना है कि किसको हम लोग क्या कहते हैं, माथा, सर, पेट, स्टमक, क्यों, क्योंकि अब जो है भाषाएं अलग अलग हो जाएंगी। तो देखो यहां से बात करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर सारे टर्म्स क्लियर थे, तो वो डायग्राम मैंने यहां पर लिया है। अब आओ देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, सेफेलिक, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। सेफेलिक, सेफेलिक वर्ड का मतलब हेड है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, क्रेनियल यानी कि खोपड़ी स्कल, और फेशियल यानी कि फेस। देन सर्वाइकल, ये गर्दन वाला हिस्सा सर्वाइकल कहलाता है। देखो टर्म्स याद रखने हैं क्या क्या आ रहे हैं ये, इसको हम लोग नेक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन कैसी है, पोजीशन देख लो कैसी है, एंटीरियर व्यू, क्या है ये, सामने ऐसे सामने खड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीरियर व्यू कहते हैं। क्लियर है। तो ये सर्वाइकल हो गया। एक्सिलरी, आर्म पेट, जो बगल के नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लोग कई बार एक्सिलरी कहते हैं। ये जो सामने का हाथ है, ठीक है, इसको हम लोग ब्राचियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राचियल। और इतना हिस्सा क्या कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट, ये आर्म कहलाता है। ध्यान रखना, ये हिस्सा आर्म है, ये आर्म के आगे वाला निकला हुआ फोर आर्म है, ठीक है, ये आगे वाला आ गया हिस्सा, समझते हैं ना चीजों को, दिस इज द, अच्छा, एंटीक्यूबाइटल, ये तो हो गया एल्बो अपना, फ्रंट ऑफ एल्बो, एल्बो का फ्रंट है ये एंटीक्यूबाइटल, ठीक है ना। अब बैक ऑफ एल्बो, एलेक्रेनल और क्यूबिटल, ठीक है ना, तो दोनों चीजों की बात होने वाली है यहां पर। फोर आर्म, ये वाला हिस्सा क्या आ गया, फोर आर्म, जिसे हम कहते हैं एंटी ब्राचियल, ब्राच के आगे वाला पार्ट एंटी ब्राचियल। देन ये रिस्ट वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स, ठीक है ना, यहाँ पे कार्पल्स जो हड्डियां पाई जाती हैं। देन पामर, पाम को क्या बोलते हैं, पामर या वोलर बोल देते हैं। देन डिजिटल्स, जो ये उंगलियों के ये हैं, 1 2 3 3 होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल्स बोलते हैं या फेलेंजियस बोलते हैं, फिंगर्स बोल देते हैं, ठीक है। देन जो थाई वाला पार्ट है, इसे फिमोरल या थाई बोल देते हैं। अच्छा, फिमोरल क्या है, अपने बोन के नेम से है, फिमोरल क्या है, बोन के नेम से है। देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आगे ये रहता है घुटने के आगे, ठीक है ना, इसे हम बिलिया भी बोल देते हैं, इसे पटेलर, एंटीरियर सरफेस ऑफ नी के आगे का हिस्सा। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्यूरोरल या लेग कहते हैं। नीचे का पार्ट आ जाएगा इतना वाला, तो यहाँ पर जो हड्डियां पाई जाती हैं वो टार्सल होती है, इसलिए यहाँ पे इस वाले पार्ट को एंकल कहा जाता है। ये आगे जो पैर की उंगलियां आ गई उसे डिजिटल्स या फेलेंजियस कहा जाएगा, टो कहा जाएगा, और ये सब मिलकर के फुट या पैडल कहलाते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, पैर के ऊपर का हिस्सा, ये डॉर्सम है, टॉप ऑफ फुट है, और ये जो अंगूठा है, ग्रेट टो है, इसे हम क्या कहते हैं, हेलक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद बात को समझते हैं वापस, अब इस साइड वाली बात करते हैं। माथा सामने, फ्रंटल फोरहेड कहा जाता है, ये साइड में है, ठीक है ना, ये जहां पे सर दर्द करता है, डेट इज टेम्पोरल या इसे टेम्पल कहा जाता है। आंखें जहां रहती हैं उसे ऑर्बिटल या ऑकुलर कहा जाएगा।
ओटिक, कान वाला पार्ट को ओटिक कहा जाता है। चिक, गालों को बक्कल कहा जाएगा। नाक को नजल कहा जाएगा। माउथ को ओरल कहा जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ी को, चिन को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। ब्रेस्ट बोन है ना, जो छाती की बोन होती है हम लोगों की, ये इसको कहा जाता है स्टर्नल। देन मेमोरी ब्रीस्ट, ठीक है ना। फीमेल में जो ग्लैंड पाई जाती है जिसके ब्रेस्ट बने हुए होते हैं उसको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, तो मेमोरी नाम है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा बात को ध्यान रखना, ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक, चेस्ट कहा जाता है। और यहां से लेके यहां तक का हिस्सा ये ट्रंक, ठीक है ना। ट्रंक पार्ट बार बार आएगा, ध्यान रखना। ट्रंक हम लोग कह सकते हैं, जब ट्रंक की बात करेंगे तो हम लोग इतनी पूरी बॉडी को ले सकते हैं एक तरह से। ये पूरा पार्ट हमारा जो मेन हमारा धड़ है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रंक बोल देते हैं। ये पेट वाला हिस्सा दैट इज एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो होता है पेल्विक कहलाता है, या पेल्विस, यानी कि पेल्विक मतलब ये जो कमर है हमारे पास, पेल्विक मतलब ये जो हमारा कमर वाला हिस्सा है, ये दिस इज कॉल्ड द पेल्विक या पेल्विस। ये सारे टर्म्स हमारे अभी आने वाले जो चैप्टर्स आएंगे, बोन, हड्डियां, मसल्स, उसमें सारे टर्म्स से रिपीट होंगे, ध्यान रखना इनको, ठीक है ना। तो पेल्विक हमारा जो कमर की हड्डी वाला पार्ट होता है उसे पेल्विक कहा जाता है। आगे आते हैं अम्बिलिकल, जो हमारा नेवल पार्ट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं, ठीक है। अम्बिलिकल मतलब नेवल, जहां पे हमारा बचपन में हमारी नाल जो नाभि से जुड़ी हुई होती है उसे नेवल कहा जाता है। कॉक्सल, ये वाला पार्ट है जो, ठीक है ना, इसको हम कॉक्सल या हिप बोल देते हैं। इंग्विनल या ग्रोइन, जो जहां पे ना जैसे टांगे उठाएं तो जो जांघों वाला पार्ट होता है हमारा, जहां पे जॉइंट्स रहती है, हमारी थाई और ये दिखाई पड़ रहा हूं मैं, हमारी थाई और ये धड़ जहां जुड़ा रहता है, जॉइंट सा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोइन बोलते हैं। ये थंब बोल लो या पॉलेक्स बोल लो, ठीक है। इसे मैनुअल, इतने ले हाथ को, या हैंड बोल लो। देन जो ये वाला पार्ट आता है प्यूबिक, ठीक है ना, जहां पे प्यूबिक हेयर्स, जहां पे हेयर ग्रो करते हैं बाद में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर, है ना, जो यहाँ पे बोन टाइप से दिखाई पड़ती है हमको, ठीक है। ये हो गया इसका फ्रंटल व्यू, सामने से क्या क्या चीज दिख रही है। अब बात करते हैं पीछे वाले पार्ट की। तो ऊपर तो वही है, सेफेलिक हेड और सर्वाइकल गर्दन, ऑसिपिटल, बेस ऑफ स्कल। जो सर का हमारे पीछे का ये होता है बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल बोलते हैं। अब देखो ये पीछे बखे होते हैं ना हमारे, ये, ठीक है ना, ये जो इस तरह से बखौरे निकले हुए होते हैं, ठीक है, डेट इज स्कैप्युलर, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है। ये बीच की रीढ़ की हड्डी गई हुई है, डेट इज वर्टिब्रल या स्पाइनल कॉलम कहते हैं। ये डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे का बैक, डॉर्सल वर्ड इस्तेमाल होता है बैक के लिए, डॉर्सल वर्ड इस्तेमाल होता है पीछे वाले पार्ट के लिए। देन जो कोनी है हमारी, ठीक है, ओलेक्रनल और क्यूबिटल, जो कोनी के पीछे वाला हिस्सा है ना, पूरी एक टर्मिनोलॉजी होती है। सैक्रल, जो ये कमर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये ऊपर लंबर, देन ये, इसको हम लोग लैम्बर या वो भी कहते हैं। देन सैक्रल बिटवीन द हिप्स, हिप्स के बीच वाला जो पार्ट आता है जहां कई बार हल्का सा गैप या गड्ढा जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, डेट इज सैक्रल। ये जो ये पार्ट है, ये जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स को ग्लूटियल कहा जाता है मेडिकल टर्म में। हम लोग बटक बोल देते हैं, हिंदी में नितंब बोल देते हैं, ठीक है ना, तो बटक हो जाता है ये, ठीक है। जस्ट उसके नीचे की तरफ, एंड की तरफ जाएंगे तो पेरिनियल रीजन, जहां पे एनस और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एनस है ना जहां से फीसियस पॉटी बाहर होती है, वो वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल। देन जो पीछे वाला पार्ट है, जो हम लोग पीछे खड़े होते हैं, जिसे हम पॉप्लिटियल भी कहते हैं, हॉलो और बिहाइंड द नी के पीछे होता है और हल्का सा खोखला सा रहता है। और इसके पीछे वाला पार्ट ये क्या होता है, ठीक है, इसे हम काफ भी कहते हैं, पता होगा इसे हम सुरल नाम दिया गया है। देन ये पीछे वाला पार्ट है, इसे सोल कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है इसे प्लांटर भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हील बोल देते हैं। प्लांटर ये साइड में है, सोल है ना, सोल हमारे साइड वाला पार्ट है, और ये हील जो है हमारा जस्ट पीछे वाला पार्ट है। यहां से लेके यहां तक नीचे वाला, इसे लोअर लिम्ब, लिम्ब मतलब होते हैं हाथ या पैर। लोअर लिम्ब में हमारे नीचे वाला पैर, नीचे वाला पार्ट आ गया, अपर लिम्ब में हमारा हाथ आ गया। ये डॉर्सम, हाथ के पीछे वाला बैक ऑफ हैंड क्या कहलाता है, डॉर्सम। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे अभी हैंड का इस्तेमाल ना करके डॉर्सम बोल देगा वो, लिम्ब का इस्तेमाल करेगा, बटक के लिए ग्लूटियल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी तुमको बेसिक पता होनी चाहिए, पहली चीज। अब ये तो होगी बॉडी के पार्ट्स, ठीक है ना। अब आते हैं, ये इतने थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन इनका कहीं ना कहीं टर्म इस्तेमाल होगा। अब हम लोग आते हैं, इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बता रहा है ये। तो क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल रीजन आर द, जो मेन रीजन होते हैं वो कौन से हैं, हेड, नेक और ट्रंक। ट्रंक पता है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ट्रंक बार बार आएगा, मैं फिर कह रहा हूं मैं, है ना। ट्रंक कौन सा है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा पार्ट क्या है, ट्रंक है, ठीक है। द हेड कंसिस्ट ऑफ स्कल एंड फेस, वही सारी बातें, हेड में क्या क्या होता है। अब इसको अगर तुम इससे को अच्छे से समझ लिया है तो हेड के अंदर क्या है, स्कल एंड फेस, इसी को लिखना है हमको, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं। द स्कल इंक्लोजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन,
स्कल इंक्लोज करता है, अपने अंदर रखता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। द फेस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हेड, जो चेहरा है हमारा हेड का फ्रंट पोर्शन है। दैट इंक्लूड द आई, नोज, माउथ, फोरहेड, चिक्स एंड चिन, ये सारी चीजें हमारे हेड में काउंट की जाती हैं, फेस में, सॉरी हेड में नहीं, फेस में। ठीक है, आगे आते हैं। द नेक सपोर्ट द हेड एंड अटैचेस इट टू द ट्रंक, जो गर्दन होती है ये सर को सपोर्ट करती है और कहां से जोड़ दे रही है, हमारे धड़ से, ट्रंक से जोड़ दे रही है ना, ये मैंने बताया ना ट्रंक वाला हिस्सा जो होता है। ठीक है, द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बारी, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस, मैंने बताया ना ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, पेल्विस है। ठीक है, तो आगे आते हैं। ईच अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब दोनों हाथों की बात हो रही है, अटैच टू द ट्रंक, जो अपर लिम्ब होती है ये जाकर के इस ट्रंक से यहां पर आके जुड़ गई है, ये यहां पर आके जुड़ गई है ना, मैंने बताया ना ये पार्ट क्या है, ट्रंक है। ठीक, एंड कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर, और क्या बनाता है, शोल्डर बनाता है, आर्मपिट बनती है, आर्म बनता है। आर्म क्या है, पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो, यही पार्ट केवल आर्म है, शोल्डर से लेकर एल्बो तक। फोर आर्म होती है, फोर आर्म कहां से है, पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट, एल्बो से लेकर रिस्ट तक क्या है, ये फोर आर्म है। देन रिस्ट, ये कलाई हमारी, और फिर हैंड, ये पार्ट आ जाता है इसके अंदर। ईच लोअर लिम्ब, अब पैरों की बात कर रहा है ये, अटैच टू द ट्रंक एंड कंसिस्ट ऑफ बटक, ये जाके हमारे ट्रंक से जुड़ता है और क्या बनाता है, सबसे ऊपर हिप बनते हैं हमारे, जिसको बटक कहते हैं। थाई, थाई पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम बटक टू द नी, थाई कहां से कहां तक होती है, केवल हमको बहुत अच्छे से पता है, नी से लेकर यहां तक ये पार्ट क्या है, थाई कहलाता है। लेग, लेग पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम नी टू द एंकल, नी से लेकर के, इस घुटने से लेकर के इस एंकल तक का पार्ट क्या कहलाता है, लेग कहलाएगा, इतना पार्ट केवल लेग है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, ठीक है। एंकल देन फुट आ जाता है। द ग्रोइन, ग्रोइन क्या होता है मैंने बताया, ग्रोइन में क्या होता है, ग्रोइन में देखो मार्क करता हूं यहां पर, ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये मैंने कहा ना जहां पे जॉइंट होता है, ये वाला पार्ट, जहां पे टांगे आकर जुड़ती है और टांगे से खड़ी होती है, यहां फोल्ड से पड़ जाते हैं ना, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाते हैं, ग्रोइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रोइन, जो ये फोल्डिंग से आती है यहां पर। ग्रोइन इज द एरिया ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रंट सरफेस का पार्ट है। मार्क्ड बाय क्रीज, क्रीज जैसे क्रीज पड़ती है ना शर्ट पे, वैसे क्रीज पड़ जाती है, टांगे उठाते हैं यहां पे क्रीज पड़ जाती है। ऑन ईच साइड, दोनों तरफ। वेयर द ट्रंक अटैच टू द थाई, जहां पर ट्रंक आकर के थाई से जुड़ती है वहां पे क्रीज पड़ती है और वहीं पे ग्रोइन बनती है। अब कह रहा है आगे, द एनाटॉमिकल टर्म फॉर बॉडी पार्ट यूजुअली बेस्ड ऑन ग्रीक। अब ये जो हमको देखा ना हमने यहां पर, जैसे कि बटक को क्या बोला, ग्लूटेल बोल दिया ये, तो ये वर्ड आए कहां से, ये एक्चुअली वर्ड कहां से आ रखे हैं, ये आ रखे हैं ग्रीक से, ग्रीक और लैटिन वर्ड है। इट मे लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉमन नेम फॉर द सेम पार्ट और एरिया, जो कॉमन नाम है उससे कुछ ये अलग हो सकते हैं, दिख सकते हैं या प्रोनाउंसिएशन में आ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, द लैटिन वर्ड एक्सिला इज द एनाटॉमिकल टर्म फॉर आर्मपिट, जो बगल होती है आर्मपिट उसके लिए क्या बोला जाता है, एक्सिला। अब बच्चा फंसता कहां पर है, दस द एक्सिलरी नर्व, अब वो बात बोल रहा है, बार बार लिख रहा है कि एक्सिलरी नर्व, बच्चा समझ नहीं पा रहा, अगर वहां लिख दे कि जो एक नस है बगल से जा रही है, कितना आराम से समझ में आ गया, लेकिन वो लिख रहा है एक्सिलरी नर्व। अब वो बच्चा सोच रहा है एक्सिलरी वर्ड कहीं पढ़ा ही नहीं, बॉडी के किस हिस्से को एक्सिलरी कहते हैं पता नहीं हमको, ठीक है ना। तो एक्सिलरी नर्व का मतलब हो गया जो नस हमारी बगल से होती हुई जा रही है। इज वन ऑफ द नर्व पासिंग विद इन द आर्मपिट, जो आर्मपिट के अंदर से होती हुई जा रही है। इसी तरीके से इफ यू रिसीव अ टेटनस शॉट ऑन योर ग्लूटियल, कहा जाएगा कि जो टीका है वो ग्लूटियल पार्ट पे लगा दो, यानी कि ग्लूटियल रीजन का मतलब क्या होगा, द इंजेक्शन इज इन योर बटक, इंजेक्शन कहां लगने वाला है, वो बटक पे लगने वाला है। बात समझ में आई? तो क्यों ये सारे टर्म्स जरूरी हैं। ओके, नाउ डायरेक्शनल टर्म, डायरेक्शन के हिसाब से हम चीजों को कैसे समझे, यानी कि एक इंसान को खड़ा कर दे तो कुछ टर्म्स तुम लोग सुनते आए होंगे। टू, अब डायरेक्शनल टर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, टू लोकेट वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर। मैं कहना चाहता हूं मेरा सर कहां पर है, कैसे बोलूं मैं, ठीक है। एनाटॉमिस्ट यूज स्पेसिफिक डायरेक्शनल टर्म, वो खास डायरेक्शन की टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्शन बता देते हैं। दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू द अनदर, जो बॉडी के एक पार्ट की पोजीशन दूसरे बॉडी पार्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर देती है। जैसे यहां समझते हैं, जैसे मैं बोलता हूं सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या हो जाएगा, अबव, सुपीरियर मतलब अबव हो जाएगा, या टूवर्ड्स द हेड, या जो चीजें सर की तरफ है उसमें बोलो सुपीरियर, ठीक है। स्कल भी हो गया, एस से याद रख सकते हैं, सुपीरियर या एस स्कल। इंफीरियर बिलो या अवे फ्रॉम द हेड, इंफीरियर बोलने पर जो नीचे की तरफ की बातें होंगी वो क्या होगा, इंफीरियर। जो दूर होती हैं उसको हम लोग काउडल ही बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, काउडल।
क्या ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, इंफीरियर, यहां से अगर हम एक कट लगाएं तो नीचे वाला पार्ट इंफीरियर है, जो दूर जाता जा रहा है, जो सबसे दूर होता है इसको हम लोग कई बार काउडल भी बोल देते हैं, जो सबसे टॉप पे ऐसे ऊपर जाते हैं उसे हम लोग क्रैनियल या सुपीरियर बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्या है, जो पार्ट सर की तरफ होगा वो सुपीरियर, जो पार्ट लेग की तरफ जाएगा वो इंफीरियर कहलाएगा। तो इंफीरियर में याद करने का तरीका, इंफीरियर मतलब एफ फ्लोर आता है, फ्लोर क्या होती है, हमारी जमीन होती है। क्लियर है? अब सुपीरियर इंफीरियर अगर समझ में आ गया तो अब बाकी बातें भी कर लेते हैं हम लोग। कुछ और क्या टर्म है, देखो यहां पे क्या रहेगा, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। अब देखो ये मेन ट्रंक वाला पार्ट था, दिस इज अ मेन ट्रंक। इस ट्रंक से दूर जाएंगे तो ये आ गया डिस्टल। इस ट्रंक की तरफ जाएंगे जहां जॉइंट अटैच हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल। डिस्टल पार्ट, कई बार टर्म आएगा कि ये मेरी बॉडी का डिस्टल पार्ट है, यानी कि एंड पार्ट जा रहा है, जहां से अटैच है उससे दूर कह लो, या मेरे जहां से ये ट्रंक से जुड़ा हुआ है उससे दूर कह लो। और मैं कहूंगा कि जो मेरा शोल्डर है ये कैसा है, प्रॉक्सिमल है। तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होगा कि ये मेरे एकदम धड़ से यानी कि ट्रंक से जुड़ा हुआ है, या ये जहां पे जॉइंट है वहीं से शुरुआत हो रहा है। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं कुछ और बातें समझते हैं। अरे चलो इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो बॉडी को बीच बीच में से कट लगाते हैं, जो ये देखो ये कट लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं मिड लाइन। ठीक है ना, तो जो पार्ट जैसे मेरी नाभि है ये बिल्कुल मिड लाइन पे, तो मैं कहूंगा मीडियल, यानी कि बिल्कुल मिड लाइन पे। और मिड लाइन से जितना दूर जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, लैटरल, यानी कि इस तरफ बढ़ता जा रहा हूं तो लैटरल। ठीक है, और इसकी तरफ आ रहा हूं, मिड लाइन की तरफ आ रहा हूं तो मीडियल। फिर मिड लाइन से दूर जा रहा हूं तो लैटरल, मिड लाइन की तरफ आ रहा हूं तो मीडियल। बात समझ में आ रही है? मिड लाइन की तरफ आएंगे तो मीडियल। ठीक है, पोजीशन बता रहे हैं हम लोग, बॉडी से दूर जा रहा होगा तो लैटरल। ठीक है, तो हम देख सकते हो ये जो पार्ट है मेरा डिस्टल हो गया, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया। ठीक है, अगर अब लैटरल व्यू ले लें हम लोग, तो अब देखो जो एनिमल्स होते हैं ना उसमें एंटीरियर और वेंट्रल दोनों अलग पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में एंटीरियर इज इक्वल टू वेंट्रल, कंफ्यूज नहीं करना। जो हमारा सामने का पार्ट है इसी को हम एंटीरियर बोल देंगे या वेंट्रल बोल देंगे, पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल या पोस्टीरियर, यानी कि जो मेरी बैक है उसको मैं पोस्टीरियर या डॉर्सल नाम से बुलाता हूं। ठीक है, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर देखता हूं मैं यहाँ पर एनिमल्स का कोई मैंने डायग्राम लिया है कि नहीं, एनिमल्स की बात करते हैं। लेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज डायग्राम तो मेरा अच्छा नहीं है, मैं क्या बनाना चाह रहा था और क्या बन गया, चलो जो भी बन रहा है सब वो जो बन गया ये। ठीक है, अब इसमें जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, मुंह वाला पार्ट, मान लो यहाँ पे इसका मुंह है ये, तो ये वाला पार्ट कहलाता है एंटीरियर जानवरों में। ठीक है ना, ये नीचे वाला पार्ट होगा ये कहलाता है वेंट्रल, और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है डॉर्सल, और ये पीछे वाला पार्ट कहलाता है एंटीरियर हो गया, ये हो गया पोस्टेरियर। तो जानवरों में ये चारों नाम अलग होते हैं, बट इंसान में क्या है, ये क्या कहते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर और एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला। क्योंकि अब यहां आगे जो है एंटीरियर यही है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे एक नीचे वाला पार्ट भी है, तो नीचे तो हमारे कुछ है ही नहीं, नीचे पैर है, तो आगे वाला पार्ट एंटीरियर कह लिया, या इसी को हमने क्या बोल दिया, अब देखा है तो खड़ा कर दूंगा तो ये एंटीरियर हो जाएगा और ये वेंट्रल। तो ये नाम पक्का ध्यान रखना, पोस्टीरियर इज इक्वल टू डॉर्सल, एंटीरियर इज इक्वल टू वेंट्रल। बात समझ में आ रही है किस पार्ट को क्या कहा जा रहा है? यही है बेसिक टर्मिनोलॉजी। आगे आते हैं। ओके, अब ये डेफिनेशन है एक एक लाइन की, ठीक है, जो तुम लोग क्या करोगे, फटाफट इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। तो देखो, सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड, हेड की तरफ, और अपर पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर। एग्जांपल, द हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर, यानी कि मैं क्या कहूंगा, हार्ट इज, यानी कोई चीज अगर ऊपर है तो हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर, लिवर से ऊपर है, यानी कि हेड की तरफ है, ज्यादा क्लोज, ठीक है। देन इंफीरियर, अवे फ्रॉम द हेड और लोअर पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर। स्टमक इज इंफीरियर टू लंग्स, जो स्टमक है वो लंग से इंफीरियर है, यानी कि इंफीरियर यानी कि पैर की तरफ ज्यादा क्लोज कौन है, स्टमक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। एंटीरियर, नियर टू एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो फ्रंट ऑफ बॉडी के क्लोज है। द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन इज एंटीरियर टू हार्ट, ठीक है ना, जो ब्रेस्ट बोन है ये एकदम सामने होती है, हार्ट थोड़ा इसके पीछे होता है, इस हड्डी जो होती है वाली हड्डी इसके पीछे होता है। तो सबसे आगे कौन निकल के आ गया, स्टर्नम, ये बीच की जो बोन होती है, ठीक है। देन पोस्टीरियर, पीछे वाला,
द इसोफिगस फूड पाइप इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, वो फूड पाइप उसके पीछे होता है, ठीक है, ये आगे रहेगा। नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी, बैक ऑफ बॉडी के ज्यादा पास होगा। मीडियल, बीच की लाइन, नियर टू द मिड लाइन, मीडियल मतलब जो मिड लाइन के बिल्कुल करीब है। एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड। मिड लाइन किसे कहा जाता है, अभी मैंने दिखाया था, जो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होगी जो बिल्कुल बीच में से आधा आधा काट रही होगी। जो चीजें इसके पास होंगी उसे मीडियल कहा जाएगा, जो चीजें इससे दूर होंगी उसे प्रॉक्सिमल कहा जाएगा। लैटरल, फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से जो दूर है, ठीक है। लंग्स आर लैटरल टू द हार्ट, लंग्स आर लैटरल टू द हार्ट। अब ये जो भाषा का इस्तेमाल होगा ना तुम्हारी लैंग्वेज में, जब हम पढ़ेंगे इसको और आगे डिटेल में, तो बच्चा समझ नहीं पाता है लंग्स आर लैटरल, तो लैटरल मतलब साइड भी होता है, जो लंग्स है हार्ट के साइड में, ऐसे ही बच्चा समझ लेता है। बट रियल मीनिंग क्या है कि जो लंग्स है वो मिड लाइन से काफी दूर है, एक्चुअल बात ये हो गई। क्लियर है, आगे आते हैं। लैटरल हो गया। इंटरमीडिएट, बिटवीन टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर के बीच में, उसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल होता है, इंटरमीडिएट। द ट्रांसवर्स कॉलोन इज इंटरमीडिएट टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलोन, जो ट्रांसवर्स कॉलोन होता है, ठीक है ना, कॉलोन अगर तुम्हें याद हो, जिससे हमारी ये इस तरीके से है ना, और ये एनएस रहता है ना, तो ये ट्रांसवर्स कॉलोन ये इन दोनों के बीच में होता है, ये एनएस बनेगी जहां से हमारा पॉटी पास होती है। देन इप्सिलेटरल, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी हैज अनदर स्ट्रक्चर, सेम साइड पे कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो। द गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलोन आर इप्सिलेटरल, दोनों एक ही साइड में है। कॉन्ट्रालैटरल, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन्स आर कॉन्ट्रालैटरल, ये असेंडिंग कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन, दोनों क्या है, अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट में है और एक राइट में होता है, ठीक है। तो इप्सिलेटरल हो गया, कॉन्ट्रालैटरल हो गया। प्रॉक्सिमल मैंने बताया जो पास में होगा। नियर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक, नियर टू द ऑरिजिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि जहां से कोई स्ट्रक्चर जो बन रहा है या ट्रंक के जो जितना पास है उससे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे। द ह्यूमरस यानी कि आर्म बोन जो होती है इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस, ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादा पास में है रेडियस से। डिस्टल मतलब जो दूर है। फार्दर फ्रॉम द अटैचमेंट, जो यहां से जॉइंट से जितना दूर होगा, ऑफ द लिम्ब टू ट्रंक, फार्दर फ्रॉम द ओरिजिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, या जहां से ये स्ट्रक्चर बन रहा है इससे कितना ये दूर है। द फेलेंजेस फिंगर बोन, जो फिंगर बोन्स है, आर डिस्टल टू द कार्पल्स, ठीक है, जो हमारी कार्पल्स हैं उससे ये काफी दूर है। नाउ सुपरफिशियल टूवर्ड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, सुपरफिशियल का मतलब क्या होगा, जो बॉडी के सर्फेस पे चीजें पाई जाएंगी, और डीप मतलब अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी, जो बिल्कुल अंदर पाई जाएंगी, उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल होगा, डीप। तो बेसिक अगर कहूं मैं, जो टर्मोलॉजी में है ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो जो क्या था, जब हम आगे जैसे जैसे हैप पढ़ते जाएंगे तो सारे टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है, उनको बार बार बीच में थोड़ा बहुत होगा तो बताता चलूंगा, लेकिन बार बार बताने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो सारी चीजें यहां पर कवर होती जा रही हैं, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। आगे आते हैं, प्लेन्स, ठीक है ना, ये तो क्या हो गया हमारे ऊपर क्या था हमारे पास, ओके, डायरेक्शंस, डायरेक्शन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे डायरेक्शन होगी। नाउ प्लेन, हम लोग क्या करते हैं, जब हमको स्टडी करनी होती है तो हम लोग बॉडी को ना कई सारे पार्ट्स में कट करते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है बॉडी के। देखो एक होती है जो बॉडी के सर, यानी कि बिल्कुल मेरे से ऐसे ऐसा आमने सामने ऐसे लाके बीच बीच में काट दो, तो डेट इज सैजिटल प्लेन, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगर एक आर पार ऐसी ऐसी लंबी लंबी बीचा बीच में से मेरे ऐसे करोगे, तो ये वाला पार्ट जो बिल्कुल इसको ऐसे बीच में से काट रहा है लेफ्ट से राइट जाते हुए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनल प्लेन कहते हैं। और एक ऐसा पार्ट जो बॉडी को ऊपर और नीचे वाले पार्ट में काट दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं, ठीक है। बस अगर ये दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा, इसके नीचे एक मैंने वो भी दे रखा है, कैसे याद करोगे, एस और सी, देखो ये दोनों लंबे लंबे हैं, एस है ना सैजिटल, ये ऐसे ऐसे काट रहा है, और कोरोनल ऐसे ऐसे काट रहा है, यानी कि ये दोनों कैसे काट रहे हैं, वर्टिकल काट रहे हैं, लंबे लाइन में काट रहे हैं। और ये क्या है, टी, ये कैसा काट रहा है, बेड़ा बेड़ा काट रहा है, हॉरिजॉन्टली काट रहा है ना, ये कैसे काट रहा है, हॉरिजॉन्टल काट रहा है। तो अब देखो इसमें क्या है, सैजिटल में क्या क्रिएट होगा, लेफ्ट राइट क्रिएट होता है, ठीक है ना। कोरोनल में क्या क्रिएट होगा, इसमें वेंट्रल और डॉर्सल क्रिएट होता है, आगे वाला और पीछे वाला, या यूं कह लो एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रिएट होता है। बात समझ में आ रही है। सैजिटल काटेंगे तो इसको ऐसे याद रखो, जो DSR SLR है ना, सैजिटल में लेफ्ट राइट क्रिएट होंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट राइट क्रिएट हो रहे तो ऐसा ऐसा कटेगा। कोरोनल में कैप याद कर लो, ठीक है ना। एंटीरियर और पोस्टीरियर जब हम सैजिटल काटेंगे ऐसे बीच में से, तो एक आगे वाला हिस्सा हो जाएगा और एक पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। बाद वही बचेगा ट्रांसवर्स, इसमें क्या हो जाएगा, इंफीरियर और सुपीरियर, ऐसा ही में डिवाइड करेगा ये, ऊपर और नीचे। क्लियर है बातें। आओ
व्हाट आर बॉडी प्लेन्स, प्लेन्स क्या है? तो प्लेन का मतलब ये जब ऐसा लंबा लंबा काटते तो ये प्लेन हो गया। प्लेन का मतलब समझना, देखो जरा, अगर हम गौर से देखें तो ये हो गया मेरे पास क्या, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और जो इधर निकल के आ गया ये जेड एक्सिस, है ना। तो ये प्लेन्स में काट दिया, एक्स वाई प्लेन में काट रहे हैं, तो उसी वजह से इसका नाम पड़ गया प्लेन। आगे आते हैं, बॉडी प्लेन्स आर इमेजिनरी लाइन। ये कैसी लाइंस है? ये इमेजिनरी लाइंस है ड्रॉन थ्रू द अपराइट बॉडी दैट इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है ना। जो एक खड़ी हुई बॉडी होती है, जब उसके अंदर से हम एक इमेजिनरी लाइन मान के चले कि ऐसे ऐसे काटे अगर बॉडी को, तो उनको हम लोग प्लेन बोल देते हैं, जब वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होगा। द मेजर प्लेन्स आर इमेजिनरी लाइंस रन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जो मेन प्लेन्स है, प्लेन कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मेन प्लेन्स क्या होंगे? तो हॉरिजॉन्टली होंगे या वर्टिकल होते हैं, तो तीन ही पाए जाते हैं। देयर आर आल्सो ऑब्लिक प्लेन, तिरछे प्लेन भी होते हैं, डेट कैन रन एट एनी एंगल, किसी भी एंगल से काटो, केवल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना हो, आड़ा तिरछा काटो तो वो क्या कहलाता है? ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा। ऑब्लिक का मतलब क्या है? तिरछा। लिख लो, द प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट सेक्शंस और पोर्शन, अलग अलग सेक्शन और पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब देखो, अगर गौर से देखें तो ये वाला पार्ट एक अलग हो गया, इतना इतना, ठीक है ना, इतना, ये वाला पार्ट एक अलग हो गया, तो सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, इसके पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्लेन माइट डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। अब जो सैजिटेरियल प्लेन है ये लेफ्ट राइट में डिवाइड कर देगा बॉडी को, बात समझ में आ रही है? तो वो दे दिया, जो तुम्हारा ये होगा लेफ्ट राइट सेक्शन, अपर एंड लोअर सेक्शन और फ्रंट और बैक सेक्शन, तो इन तीन पार्ट में काट सकता है, इंफीरियर सुपीरियर जो मैंने ऊपर बताया है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कट। डायरेक्शन ऑफ कट किस टाइप का, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बॉडी मेरी डिवाइड हो जाती है। अब द बॉडी प्लेन्स प्रोवाइड डिफरेंट व्यूज। अब प्लेन में कट करने से हमको अलग अलग व्यू समझ में आता है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, और सेक्शन ऑफ द बॉडी विच देन अलाउ अस टू डिस्क्राइब द लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फीचर्स। अब एनाटॉमी में जब जाते हैं, ठीक है ना, अंदर घुसते हैं हम लोग, तो हमको क्या है, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में आसानी होती है। अच्छा ये थोड़ा सा एंटीरियर से थोड़ा सा पीछे है, ये पोस्टीरियर से थोड़ा सा और आगे है, तो हमको क्या है, यहाँ पर जो अंदर एनाटॉमिकल चीजें होती हैं उसको हम और अच्छे से बता पाते हैं, उनकी लोकेशन और एग्जैक्टली समझ पाते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं, व्हाट आर बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शंस क्या होता है, मैंने बताया, कट लगने के बाद जब प्लेन से काट देते हैं, जो पार्ट तैयार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेक्शन। सेक्शंस आर द पोर्शन और स्लाइसेस। स्लाइसेस मतलब क्या हो गए, चिप्स जैसे जो कट होता है, ऑफ द बॉडी क्रिएटेड बाय कट थ्रू द प्लेन। जब हम कट लगा देते हैं उसके बाद जो कट लगाने के बाद इमेजिन करो सारे पार्ट अलग अलग कर दो जो कट गए, तो वो क्या मिल गया हमको, सेक्शन मिल गए बॉडी के। सो देयर कुड बी राइट और लेफ्ट सेक्शन, है ना। राइट लेफ्ट कौन करेगा, सैजिटल। अपर एंड लोअर कौन करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला। फ्रंट एंड बैक साइड कौन करेगा, हमारे पास कोरोनल वाला। विच प्लेन द कट वॉज मेड, किस प्लेन से काटा उसके हिसाब से हमको सेक्शन मिल जाएंगे। सेक्शन अलाउ अस टू लुक डिफरेंट व्यू ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कट। ये भी हमें क्या है, डिफरेंट व्यू ऑफ देखने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो तीन मेन टाइप के प्लेन है, यहाँ पे समझ पा रहे होगे, जो ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं। देखो अब क्या है, सैजिटल जो बिल्कुल जो है ना, ये बॉडी है, ये अंदर जो ऐसे लंबा लंबा काट देगी, सैजिटल वर्टिकल हो गया। कोरोनल भी वर्टिकल है, बट ये बॉडी को ऐसे में काट रही है, ठीक है ना, ये बॉडी अगर सीधी खड़ी हुई है। एंड देन ट्रांसवर्स, ये येलो वाला क्या है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल। तो याद रखने का तरीका है सेक्शन, सेक्शन से याद रखेंगे SCT, ठीक है ना, तो हमको इजीली याद हो जाएगा। नाउ सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन में क्या है, बिल्कुल बीच में से ऐसे आधा आधा काट रही है, ठीक है। क्या खासियत है इसकी, वर्टिकल लाइन होती है, रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन बिल्कुल बीच में से ऊपर से नीचे काट दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैजिटल प्लेन आ जाएगा। डिवाइड द बॉडी इनटू राइट सेक्शन एंड द लेफ्ट सेक्शन, दो सेक्शन में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट। अगर ये कट बिल्कुल बीच से लगता है, जैसे ये वाला कट है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन, ठीक है। द स्पेसिफिक सैजिटल प्लेन थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जब बिल्कुल मिड लाइन ऑफ बॉडी से जाएगा तो मिड सैजिटल, ठीक है ना। एनी सैजिटल प्लेन ऑफ सेंटर फ्रॉम द मिड लाइन, अगर मिड लाइन से हटके है, जैसे ये वाला प्लेन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा सैजिटल। पैरा मतलब बाजू से, जो मेन मिड लाइन था उससे जरा सा हट करके किनारे से लग के लगाया है, तो इसको हमने क्या कहा, पैरा सैजिटल प्लेन। एनी सैजिटल प्लेन ऑफ सेंटर फ्रॉम द मिड लाइन, जो मिड लाइन से हट करके है। बात समझ में आई? नाउ कोरोनल, कोरोनल में क्या हो गया, ये ऐसा लंबा लंबा काटेगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा मान के चलो कि एक ब्लेड लो और ऐसा लंबा लंबा काट दो इसकी बॉडी को, है ना, यानी कि ब्लेड लो और ऐसा लंबा 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 काटो बीच में से लगा करके, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन रन्स फ्रॉम, ठीक है, टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट, है ना, टॉप से बॉटम भी रहता है और राइट से लेफ्ट भी रहता है। डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंटीरियर सेक्शन एंड द बैक पोस्टीरियर सेक्शन।
जब ऐसा ऐसा कट जाएगा तो एक पार्ट आगे आ गया और एक पार्ट पीछे रह जाएगा। क्लियर है? ऐसा ऐसा काटा, देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये ऐसा ऐसा काटा तो ये क्या आ गया, इसका फ्रंट है, ये बैक है, यानी कि इसका फ्रंट हो गया और ये इसका बैक हो गया। फ्रंट मतलब फ्रंटल व्यू, साइडल से साइड व्यू, ऐसे हम याद रखेंगे। तो कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, ये बात समझ में आई हमें कि कैसा कट होता है ये, ठीक है, ये उसकी खासियत हो गई। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स कह लो या एक्सियल कह लो या हॉरिजॉन्टल कह लो, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स का एक्स एक्सिस, मतलब इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे काटते ना, जनरली हम लोग क्या लेते थे छोटे पे, एक्स एक्सिस ऐसे लेते थे, है ना, ये एक्स होता था और ये वाई होता था। तो एक ऐसा कट इमेजिन करो, एक ऐसा ग्लास लिया और ऐसा कट लगा दिया है ना, लंबा लंबा सा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। डिवाइड द बॉडी इनटू टॉप, सुपीरियर और एक इंफीरियर, टॉप और इसमें डिवाइड कर देता है। ये बात समझ में आ गई। तो टॉप और बॉटम, ट्रांसवर्स, टॉप व्यू, फ्रंटल, फ्रंट व्यू, साइडल, ठीक है, इसकी याद कर लेना, ठीक है। तो ये याद करने के लिए जब ट्रांसवर्स कट लगेगा तो टॉप व्यू, फ्रंटल, फ्रंट व्यू, साइडल है तो साइड व्यू मिलता है हमको, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये ट्रांसवर्स प्लेन में क्या खासियत रहेगी, बॉडी में कैसे सेक्शन मिलेंगे, कोरोनल में कैसे मिलेंगे, साइटल में कैसे मिलेंगे। इसके अलावा ये तो तीन मेन हो गए। इसके अलावा एक आता है लॉन्गिट्यूडनल, एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स प्लेन। तो अगर इस ट्रांसवर्स प्लेन के कोई भी परपेंडिकुलर लंबा लंबा 90 डिग्री पे कोई कट मार दें तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। तो हमको साफ साफ दिख रहा है दो प्लेन, कोरोनल और साइटल प्लेन, ये दोनों लंबे लंबे मारे थे, एक ऐसा मारा था और एक ऐसा ऐसा मारा था, है ना, एक ऐसा मार दिया था, एक ऐसा ऐसा मारा था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अंदर काउंट होंगे। अब क्या है, ऑब्लिक प्लेन, यानी कि इन तीनों प्लेनों को छोड़ के जो ऊपर हमने करे उनको छोड़ के कहीं से भी आधा तिरछा मार दो, वो क्या कहलाएगा, ऑब्लिक प्लेन। देखो यहां से कट मार दिया, ऑब्लिक हो गया, ऐसा तिरछा कट मार रहे हैं तो ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछा। एनी प्लेन दैट इज नॉट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल ऐसा ऐसा नहीं है, वर्टिकल ऐसा लंबा लंबा नहीं है। एनी प्लेन दैट इज नॉट एनी ऑफ द साइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन, या हम यूं कह लें ऊपर जो तीन प्लेन हमने पढ़े, साइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन, इनमें से कोई प्लेन ना हो तो वो क्या कहलाता है, ऑब्लिक कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, टर्म्स है, देखो बेटा बहुत सारे टर्म्स हैं इसके अंदर, पढ़ने तो पड़ेंगे, मजबूरी है। आगे आते हैं बॉडी कैविटीज, बस ये लास्ट पार्ट है बॉडी कैविटी के बारे में, ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है हमारे पास, अच्छा ये कलर तो मैंने ले लिया है। बॉडी कैविटी क्या होती है, देख लें जरा इसे। तो कह रहा है बॉडी कैविटीज आर स्पेसेस, ये जगह होती है बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब खोखलापन, दैट इनक्लोज मतलब जो रखता है अपने अंदर इंटरनल ऑर्गन। कैविटी होती है ना जगह, बॉडी को हम अंदर से ऑर्गन निकालते हैं, हमारी बॉडी अंदर क्या खोखली तो है, उसके अंदर एक जगह पेट लगा है, एक जगह लिवर लगा है, एक जगह पेंक्रियास लगा हुआ है, वो भर दिया गया अंदर, है ना, बाद बाकी हटा दे तो कैविटी है। तो हमारी बॉडी क्या है, एक तरह से कैविटी है, वहां पे स्पेस है जिसके अंदर ऑर्गन रखे हुए हैं। बोन्स, मसल्स, लिगामेंट एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी कैविटीज फ्रॉम वन अनदर। बोन, मसल्स, जैसे कि बोन और मसल मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग कैविटीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेपरेट द वेरियस बॉडी कैविटी फ्रॉम वन अनदर, अलग अलग कैविटीज को अलग अलग कर देते हैं। सबसे छोटी सी बात बनाए, अगर खोपड़ी देखें, खोपड़ी के अंदर क्या, ब्रेन, ब्रेन को अगर हटा दें तो अंदर से खोपड़ी क्या है, खोखली है, कैविटी क्रिएट हो गई। तो इस कैविटी को कौन सेपरेट कर रहा है बाकी कैविटी से, ये हड्डी जो है हमारे सर की। तो बोन क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है दूसरी कैविटी से। एक कैविटी हमारे पेट वाली भी है। तो देखो क्या है, सर वाली कैविटी को क्या कहा गया, क्रैनियल कैविटी, ठीक है। थोड़ा फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर। देन डॉर्सल, ये पीछे आ गया तो डॉर्सल बॉडी कैविटी, जो कैविटी पीछे की तरफ होगा उसे डॉर्सल बॉडी कैविटी कहा जाएगा। ये जो जिसके अंदर बैकबोन, जिसके अंदर है ना ये बैकबोन, इसके अंदर क्या आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, तो इसे वर्टिब्रल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे से आ जाए जरा, क्रैनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, ये चेस्ट वाला पार्ट जो है हमारा थोरेसिक कैविटी कहलाता है। ये सुपीरियर हो गया। मेडिएस्टिनम, मेडिएस्टिनम क्या होता है, अभी इसमें एक डायग्राम भी दिखाऊंगा मेडिएस्टिनम का। ये जो बीच वाला, ये नहीं, ये जो पार्ट है, ये जहां पे मेनली हमारा क्या है, हार्ट वाला पार्ट है, वो मेडिएस्टिनम कहलाता है, ठीक है। अब ये ल्यूरल कैविटी क्या होता है, लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, परत होती है, उसको हम लोग ल्यूरल बोल देते हैं, तो ल्यूरल कैविटी हो गया। पेरिकार्डियल, हार्ट के ऊपर की जो कवरिंग है उसे पेरिकार्डियल कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों कैविटी कहां है, विद इन द मेडिएस्टिनम, ठीक है, लंग्स काउंट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी विद इन द ये है मेडिएस्टिनम के अंदर, ठीक है। अभी और डिटेलिंग में आएंगे। डायफ्राम, जो लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर देता है, ये पेट की कैविटी। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास, समझना बात को, ये पेट और ये पेल्विक, यहां पर ना कोई वो नहीं है, सेपरेशन नहीं, ये पूरी कैविटी एक साथ काउंट में आती है, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी, ये पेल्विक कैविटी मिल करके दोनों क्या बनाते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी बनती है, ठीक है।
पेल्विक कैविटी, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है सब देखेंगे अभी हम लोग। देन वेंट्रल बॉडी, वेंट्रल मतलब आ गया ना, देखो वेंट्रल वर्ड आ गया, ये वेंट्रल मतलब हमारा फ्रंट वाला पार्ट आ गया। बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, वेंट्रल पार्ट के अंदर एक तो थोरेसिक कैविटी भी आ गई, देन हमारे पास ये एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी भी आ गई। अब बॉडी कैविटी को अगर डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए या डिवाइड करने के लिए आ जाए तो हमें दिख रहा है साफ साफ, एक क्या था डॉर्सल और एक कैसी वेंट्रल कैविटी, दो ही टाइप की कैविटी पाई जा रही है। कैविटी इन द बैक ऑफ द बॉडी, कैविटी इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कौन है, क्रेनियल ब्रेन वाली, और ये कौन सी स्पाइनल, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहेगी। वेंट्रल कैविटी की बात करें तो दो कैविटी है, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक के अंदर कौन कौन है, एक मेडिस्टिनम कैविटी है और एक ल्यूरल कैविटी है। लंग्स, ल्यूरल में लंग्स रहेंगे, मेडिस्टिनम में ट्रैकिया, इसोफेगस और उसके अंदर हार्ट। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हार्ट और ग्रेट वेसल्स, जो नसें वगैरह निकलती हैं हार्ट से, वो रहेंगी। तो देखो डिवाइडेशन आसान हो गया, ये पहला ये दूसरा। इसके फिर इस कैविटी के अंदर ये दो कैविटी पाई जा रही है। अब मेडिस्टिनम के अंदर एक और कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी। अब एब्डोमिनल में दो कैविटी होती है, एब्डोमिनल जिसके अंदर लिवर, स्टमक, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन रहता है, और पेल्विक के अंदर ब्लैडर और रिप्रोड ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये पेल्विक कैविटी है ना, ये वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, पेट से थोड़ा सा नीचे। बात समझ में आ रही है? तो अब फटाफट इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। अब क्या कह रहा है ये, द क्रेनियल बोन्स, द क्रेनियल बोन्स फॉर्म अ हॉलो स्पेस। जो सर का, क्रेनियल मतलब हमारा सर जो होता है खोखला स्पेस बनाता है ऑफ द हेड, कॉल्ड द क्रेनियल कैविटी। और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रेनियल कैविटी, विच कंटेन्स द ब्रेन, जिसके अंदर क्या मौजूद है, दिमाग मौजूद है। द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, फॉर्म द वर्टिब्रा स्पाइनल कैनाल विच कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन होती है उसके बीच में इस तरह से छेद रहता है, इतना बड़ा तो नहीं होता, दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके अंदर क्या जाता है, वर्टिब्रल कैनाल कहा जाता है उस छेद को, उसके अंदर कौन होता हुआ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो एक कैविटी वो होगी हमारे पास। द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट वाला पार्ट आ गया, और चेस्ट कैविटी इज फॉर्म्ड बाय रिब्स, यानी कि रीढ़ की जो हमारे जो ये है छाती की जो हड्डियां होती हैं, द मसल्स ऑफ द चेस्ट, चेस्ट की जो मसल्स हैं, द स्टर्नम, ब्रेस्टबोन कहते हैं, एंड द थोरेसिक पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरेसिक पोर्शन है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, थोरेसिक कैविटी बना रहे हैं। विद इन द थोरेसिक कैविटी द पेरिकार्डियल कैविटी, उसी कैविटी के अंदर जहां पे हार्ट रहता है उसको हम लोग कहते हैं पेरी, पेरी मतलब अराउंड, कार्डियल मतलब हार्ट, तो पेरिकार्डियल कैविटी। अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट सराउंड द हार्ट, एक और कैविटी पाई जाती है जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, उसमें थोड़ा सा फ्लूइड भी पाया जाता है जो हार्ट को नम रखता है, ठीक है, तो उसके अंदर हार्ट रहता है। द टू फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड ल्यूरल कैविटी, वन अराउंड द ईच लंग। और साथ में क्या होता है, इसमें दो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं, एक स्पेस ये है, ठीक है, इस टाइप से, और एक ये है, ठीक है। तो ये बीच में हार्ट हो जाता है, और ये दो स्पेस जो टू फ्लूइड फिल्ड स्पेस बता रहा है कॉल्ड ल्यूरल कैविटी। ये जो कैविटी है, लंग्स वाली कैविटी को क्या कहा गया, ल्यूरल कैविटी, और हार्ट वाली कैविटी को क्या कहा गया, पेरिकार्डियल कैविटी कहा गया है। क्लियर है? आगे आए, ओके, देखते हैं क्या है यहां पर। The central part of the thoracic cavity is an anatomical region called mediastinum. Thoracic cavity का जो central part है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, mediastinum कहते हैं। क्या कहते हैं, mediastinum। अब देखो जरा यहाँ पर mediastinum वर्ड बहुत जरूरी है, समझ लो इसको। ये देखो यहाँ पर ये मार्क क्या हो रहा है, mediastinum दिख रहा है, ये यहाँ से है, तो ये मैं मार्क कर दूं, ये मार्क हुआ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि देख रहे हो इसमें हार्ट आ गया, कुछ हमारे आर्क ऑफ एरोटा आ गया, पल्मोनरी ट्रंक आ गया है, लेफ्ट ऑरिकल आ गया है, ठीक है, लंग्स नहीं आए हैं, मेडिस्टिनम के अंदर लंग्स नहीं है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेडिस्टिनम को समझा कि मेडिस्टिनम ये बीच का पार्ट होता है। क्लियर है? सारी कैविटीज समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैंने इसमें डायग्राम बहुत सारे रखे हैं ताकि एक एक चीज हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। अरे ठीक है। नाउ द मेडिस्टिनम कंटेन ऑल थोरेसिक ऑर्गन, मेडिस्टिनम के अंदर चेस्ट में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन होते हैं एक्सेप्ट लंग्स देमसेल्फ, लंग्स को छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें मेडिस्टिनम में आ जाती हैं। अमॉन्ग द स्ट्रक्चर्स द मेडिस्टिनम आर द हार्ट, इसोफेगस, कौन कौन आ गया उसके अंदर, हार्ट आ गया, इसोफेगस आ गया, ट्रैकिया आ गया, थाइमस आ गया, सेवरल लार्ज ब्लड वेसल्स आ गई, ब्लड वेसल्स हैं, एंटर एंड एग्जिट द हार्ट, जो हार्ट में एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है, वो सारी ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर आ जाती है, किसके अंदर, मेडिस्टिनम कैविटी के अंदर। क्लियर है? आओ देखिए आगे आप क्या कह रहा है। अब आगे आता है, इस कैविटी को सेपरेट कर देता है यहाँ से, देखो ये तो वो है रिब्स है ना, जो छाती की हड्डियां होती है, ऐसे कवर करेगा,
ये नीचे एक लेयर रहती है इस टाइप से, ये वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, द डायफ्राम इज अ डोम शेप, डोम मतलब इस तरह कर्व रहेगा। ठीक है, मसल्स होती हैं दैट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। मार्क करेंगे इसको अच्छे से, जो डायफ्राम होता है वो थोरेसिक कैविटी को, और इसके नीचे क्या आती है, एब्डोमिनोपेल्विक है ना, दोनों कंबाइंड थी, वो कैविटी आ जाती है। द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम टू द ग्रोइन। अब देखो फिर से वही वर्ड आ गया, ग्रोइन। ठीक है, जो वर्ड भूल रहे हैं फटाक से पॉज करके फटाक से देखने वाली वीडियो, ग्रोइन क्या बताया था मैंने, जॉइंट था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो कैविटी आती है कहां से कहां, डायफ्राम से लेकर के ग्रोइन तक जो कैविटी रहेगी वो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी रहेगी। ठीक है, एज द नेम सेज, जैसे कि नाम ही बता रहा है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इज डिवाइड इनटू 2 पोर्शन। ये कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है, इवन दो नो वॉल सेपरेट देम, यहां तक कि उनको कोई दीवार सेपरेट नहीं कर रही है ना, ये हम पीछे देख चुके हैं। इस कैविटी को कोई दीवार सेपरेट नहीं कर रही, बट ये 2 कैविटी एक साथ है, एक पेल्विक रीजन में है तो पेल्विक कैविटी बोल दिया, एक एब्डोमिनल रीजन में है तो उसे एब्डोमिनल कैविटी बोल दिया है। क्लियर? अब देखें आगे क्या बोल रहा है ये, अब कह रहा है द सुपीरियर पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है, द एब्डोमिनल कैविटी, जो सुपीरियर आ गया। अब देखो सुपीरियर मतलब जो हेड की तरफ है, एब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स द स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस कैविटी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा भी इसके अंदर आ जाता है। द इंफीरियर पोर्शन, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होगा, द पेल्विक कैविटी, इंफीरियर में कौन आ गया, पेल्विक आ गया, कंटेन्स द यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑर्गन इनसाइड द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी आर कॉल्ड विसरा। सुना वर्ड विसरा, सुना होगा ना, ये पोस्टमार्टम वगैरह होता है हम कहते हैं उसका विसरा रख लिया गया है। याद आया विसरा, है ना, कुछ लोग सोचते होंगे हिंदी का वर्ड है। विसरा इज अ इंग्लिश टर्म। आया मजा, विसरा सुना है ना, पोस्टमार्टम के टाइम पे इंटरनल ऑर्गन को काट के थोड़ा सा रख लिया जाता है उसका देखने के लिए कि क्या रहता है करके। तो विसरा सुरक्षित है या नहीं है, विसरा क्या होता है, ये है किसके अंदर का पार्ट, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, विसरा बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरा बोलते हैं। अब एक मेम्ब्रेन भी खास पाई जाती है, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरस मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर होती है, मतलब 2 परतों की एक लेयर चारों तरफ ऐसे करके कवरिंग कर रही होती है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सीरस मेम्ब्रेन, इसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कैविटी में पाई जाती है। सीरस मेम्ब्रेन स्लिपरी होती है, डबल लेयर्ड होती है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में ये लेयर पाई जाती है। दैट डज नॉट ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर, ये क्या करता है, पूरा क्लोज करके रखती है, एक को दूसरे से जुड़ने नहीं देगी। ठीक है, एंड कवर द विसरा, पूरे विसरा को कवर करती है विद इन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी एंड आल्सो लाइंस। लाइन का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, लाइन का मतलब लाइन मारना नहीं है, लाइन खींचना नहीं है। लाइन मतलब जो एक परत, जैसे मैं एक पतली सी एक परत यहाँ बिछा दूं तो मैं कहूंगा, सपोज मैंने एक वो ले लिया, एक सपोज टेप ले लिया, टेप ऐसे करके चिपका दिया, तो मैं कहूंगा टेप इज लाइंड ऑन माई पाम, टेप इज लाइंड ऑन माई पाम, यानी कि टेप की परत लगी हुई है मेरे पाम के ऊपर। तो लाइन मतलब परत लिख लोगे। द वॉल्स ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स की जो अंदर परत होती है वो इसी की होती है, एंड एब्डोमिन के अंदर भी। द पार्ट ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन मैंने बताया डबल लेयर होती है, तो 2 पार्ट हो गए इसके। जो बाहरी पैराइटल मतलब पैरी मतलब बाहर की जो लेयर होती है आउटर की तरफ होती है, थिन एपिथेलियम डेट लाइंस द वॉल्स ऑफ द कैविटी, है ना, बात को समझना जरा। अब ऐसा मान लो, ये मान लो कैविटी है, ठीक है, तो 2 लेयर लेते हैं फटाफट। ये मान लो सीरस की लेयर है, सीरस मेम्ब्रेन है, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। तो एक लेयर तो डायरेक्ट कैविटी से जुड़ी हुई है ये, और एक लेयर अंदर जो ऑर्गन है उस पे लगी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो बाहर वाली पैराइटल हो गई, और अंदर वाली जो विसरा, जो अंदर के ऑर्गन से टच है, उसको हम लोग क्या बोल दिया, विसरल लेयर बोल दिया है। डबल लेयर क्लियर होगी, ये डबल लेयर हो गई है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अ थिन एपिथेलियम दैट कवर्स द कवर एंड एडहेयर टू विसरा विद इन द कैविटी, जो कवर करती है और चिपकी रहती है विसरा से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरल लेयर कहते हैं। अब नाम ये कई बार सुने भी होंगे तुम लोगों ने, कंफ्यूज नहीं करना। अब क्या कह रहा है, बिटवीन द 2 लेयर इज अ पोटेंशियल स्पेस दैट कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ
लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये जो दो लेयर होता है ना, इन दो लेयर के बीच में, इन दो लेयर के बीच में यहां पर ना फ्लूइड भरा रहता है। यहां पर क्या भरा रहेगा? फ्लूइड। इससे क्या है, कभी झटका झटका लगता है तो ऐसे रगड़ नहीं लगती है, चिकनापन बना रहता है। इस फ्लूइड का नाम क्या है? सीरस फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड कहता है, जो लुब्रिकेटिंग यानी कि चिकनाई बनाने का काम करता है, रगड़ नहीं लगने देगा ऑर्गन और बाहर की कैविटी के बीच में। द फ्लूइड अलाउ द विसरा टू स्लाइड समवट ड्यूरिंग द मूवमेंट सच एज लंग्स इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जिस समय सांस ले रहे हैं तो ना ये फूल रहा है, चिपक रहा है, मतलब बड़ी हो रही है लंग्स, छोटी हो रही है लंग्स, है ना, फूल जाती है हवा से, तो रगड़ ना लगे उसकी वजह से ये फ्लूइड जो सीरस है फ्लूइड, ये हमको बचा के रखता है। द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द ल्यूरल कैविटी कॉल्ड ल्यूरा। ठीक है, जो सीरस होता है, सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द ल्यूरल कैविटी, ल्यूरल कैविटी मतलब जो अपनी लंग्स वाली रहेंगी उसे हम ल्यूरा बोल देंगे। द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी, जो हार्ट वाली होगी उसे हम क्या कह देंगे? पेरिकार्डियम कह देंगे, उसके ऊपर की परत को। लंग्स के ऊपर की परत को ल्यूरा बोल दिया गया है, ल्यूरा या प्लूरा, ठीक है ना, प्लूरा बोल देते हैं। द पेरिटोनियम इज द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो चीजें कवर करवा रही हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। तो तीन सीरस मेम्ब्रेन आ गए हमारे पास, प्लूरा सीरस मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम सीरस मेम्ब्रेन और पेरिटोनियम सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो पेरिटोनियम किस में आ जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी, पेरिकार्डियम हार्ट के लिए, प्लूरा मतलब लंग्स के लिए हो जाएगा। क्लियर है? अब फटाफट देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है ये। मोस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल मतलब हमारे पेट वाला जो हिस्सा है, आर सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम की जो परत थी सीरस मेम्ब्रेन की, उसके अंदर लगभग सारे ऑर्गन आ जाते हैं, लेकिन सम आर नॉट सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम, कुछ सराउंडेड नहीं होते हैं। इंस्टेड दे आर पोस्टीरियर टू इट, बल्कि वो क्या होते हैं? थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। सो सच ऑर्गन आर सेड टू बी रेट्रोपेरिटोनियल। ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल, जो उस कैविटी, उस परत से, सीरस की परत थी पेरिटोनियल, उससे पीछे की तरफ है, उसके अंदर नहीं है। द किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ascending and descending colon of the large intestine, the portion of the abdominal aorta, inferior vena cava are retroperitoneal। तो यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, देखो इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो पेरिटोनियल के अंदर आ गए, कवरिंग के अंदर आ गए, कौन कौन है? कवरिंग के अंदर कौन कौन आ गया? लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, स्टमक, जेजनम, सीकम और ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलोन। उस सीरस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन नहीं है? पीछे की तरफ है। रेट्रोपेरिटोनियल, राइट एड्रिनल ग्लैंड, किडनी वाली ग्लैंड होगी, राइट किडनी, पेंक्रियास, डिओडेनम, असेंडिंग कोलन, इंफीरियर वेना कैवा, अरोटा, डिसेंडिंग कोलन और यूरेटर। ये सब चीजें क्या है? उससे बाहर है, मतलब पीछे की तरफ है। और कुछ चीजें उससे नीचे की तरफ भी हैं। कौन कौन है इंफ्रापेरिटोनियल में? लोअर रेक्टम, ब्लैडर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना, ब्लैडर और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो उससे नीचे की तरफ रहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या समझा? हमने देखा कैविटीज, प्लेन और कुछ टर्म्स जो काफी ज्यादा बच्चों को लगा होगा कि कुछ नया सीख लिया है, ठीक है ना, मजा भी आया होगा। मैंने डायग्राम्स काफी अच्छे अच्छे देने की कोशिश करी है, छांट करके लाया हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बहुत सारे टर्म्स है बच्चों, क्या करोगे दिमाग में सेट करने के लिए? एक एक पार्ट लेके चलेंगे, जैसे 3 पार्ट थे, कैविटी थी, ठीक है ना, प्लेन था, कोई एक पार्ट उठा लेंगे, उसके सारे टर्म्स लिख लोगे, उसको याद करोगे, फिर दूसरा पार्ट उठाओगे, उसके टर्म्स याद करोगे। चाहो तो टर्म्स का ही एक चार्ट बना लो, ठीक है ना, अंदर क्या वो बात की बात है, पहले टर्म्स, फिर टर्म्स की हिंदी समझ लो, उसको लिख तो फिर अपने आप से लोगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ लर्निंग पार्ट बहुत सारा है, तो सिर्फ पढ़ते रहो और याद करते रहो और रिवीजन करोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर है? तो करोगे ना रिवीजन? गुड, ऑल द बेस्ट।